हेलो स्टूडेंट्स। वैसे तो हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स वाला जो हमारा चैप्टर है हम उसको ऑलमोस्ट पूरा कवर अप कर चुके हैं। बस एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा पोर्शन और दिया हुआ है पॉली हेलो कंपाउंड्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज बिहेवियर के बारे में। तो चलिए छोटा सा एक वीडियो है, इसके अंदर हम इस चीज को भी कवर अप कर लेते हैं। तो व्हाट आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट इज पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में कुछ कुछ बातचीत करेंगे। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स को अगर हम देखें यहां पे तो दो तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स रह रहे होते हैं। वन ऑफ देम इज CHCl3। दिस इज योर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए आपको पता होगा ये जो क्लोरोफॉर्म है ये एक अच्छा सॉल्वेंट रह रहा होता है, एक सॉल्वेंट के रूप में बिहेव करता हुआ देखा जाता है। नेक्स्ट जो मैं यहां पे बातचीत कर रहा हूं दैट इज गोइंग टू बी, ये कुछ रिएक्शंस भी शो कर रहा होता है, उसको भी एक बार देखते हैं। चलिए CHCl3 जो है हम देखते हैं कि ये एयर की प्रेजेंस में या O2 की प्रेजेंस में एक रिएक्शन शो करता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि COCl2 होकर आ जाता है अपने पास में फॉर्म। लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होकर आएगा। तो बेसिकली यहां से जो अपने पास बनकर आ गया है देखिए COCl2 और साथ में HCl बनकर आ जाता है। प्रॉब्लम ये होती है ये जो गैस हमारे पास बनकर आई है दिस इज फॉस्जीन गैस, और हम देखते हैं ये गैस हाईली पॉइजनस होती है नेचर में। इसलिए हमें ध्यान किस बात का रखना है, ये जो रिएक्शन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं दैट्स वाई क्लोरोफॉर्म is stored in dark bottles away from sunlight। डार्क बॉटल्स के साथ में मैंने क्या बोला, अवे फ्रॉम सनलाइट, ताकि ये रिएक्शन ना होकर आए। ठीक है, ऐसी एक और कंपाउंड हमारे पास है दैट इज योर सेकंड कंपाउंड CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी हम देखते हैं कि एक अच्छा नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसा बिहेवियर शो कर रहा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कई बार इसको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। अगर हमको एल्कीन्स के ऊपर देखिए से मान लीजिए ये एक एल्कीन है, मान लेते हैं यहां पे कार्बन अटैच्ड है दोनों तरफ। हमने ये बोला इस एल्कीन का रिएक्शन अगर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट करवा देते हैं तो हम देखते हैं क्या रिएक्शन होकर आ जाता है। जो CC है ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों एंड्स पे कौन जुड़ जाएगा, Br जुड़कर आ जाएगा। इस तरीके के रिएक्शन के लिए CCl4 को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ठीक है, एक और कंपाउंड के बारे में हम यहां पे बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी DDT। हो सकता है आपने बचपन में कभी इसके बारे में सुना हुआ भी हो। पहले चलिए इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, उसी से इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल। नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। देन आगे आ जाता है अपने पास में ट्राइक्लोरो इथेन। ट्राइक्लोरो इथेन। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनकर आ रहा होता है देखते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले मैंने बोला डाइक्लोरो डाइफिनाइल, सबसे पहले मेरे को दो क्लोरीन अटैच करने, उसके साथ में क्या करूंगा, दो फिनाइल रिंग अटैच कर दूंगा। देखिए आपको समझ में भी आ रहा होगा, डाइक्लोरो हो गया, डाइफिनाइल हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, देखिए ट्राइक्लोरो। अब देखिए अपने को यहां पे इथेन भी लगाना है। इथेन में तो आपको पता है दो कार्बन होते हैं। देखिए उस कार्बन के लिए मैंने यहां पे एक स्कोप क्रिएट कर लिया। अब देखिए जो मेरे को अगर ट्राइक्लोरो अटैच करना है तो बताइए इस कार्बन के साथ अगर मैंने ट्राइक्लोरो अटैच कर दिया तो फिर तो ये कार्बन इन दोनों के साथ जुड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि तब तो कार्बन को 5 बॉन्ड बनाने पड़ जाएंगे। इसका मतलब डेफिनेटली जो ट्राइक्लोरो है वो इस कार्बन के साथ नहीं इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। और ये जो कार्बन है ये एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ बॉन्ड होकर आ जाएगा। इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री रह गई है तो हम उसके लिए क्या अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। यहां पे अगर हम बोले तो देखिए जो अपने पास कंपाउंड बनकर आ रहा है जैसा कि मैंने बोला था ट्राइक्लोरो है, तो देखिए ये ट्राइक्लोरो अटैच होकर आ गया। दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर DDT। DDT के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात रह रही होती है, इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड देखा जाता है।
इंसेक्टिसाइड मतलब हम बोल सकते हैं कि कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा होगा। कई सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मारने के लिए इसको यूज किया जा रहा होता है, जो कि फसल वगैरह के लिए या इन जनरल क्रॉप्स के लिए हार्मफुल रह रहे होते हैं। पर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात यह कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। इसका मतलब ये सिंथेसिस मतलब ये डिकम्पोज नहीं होकर आएगा बहुत इजीली। ये काफी टाइम तक सॉइल के साथ में मिक्स्ड रह रहा होता है और डिकम्पोज नहीं होकर आता, डिसइंटीग्रेट नहीं होकर आता है। ठीक है, तो हमको थोड़ी सी बातचीत कुछ बच गई थी पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में, वो बातचीत भी हमने यहां पे कर ली है। सो विद दिस वी कम टू एन ऑफिशियल एंड ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर। ये वाला चैप्टर कंप्लीट होकर आ गया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने थ्योरी लेक्चर के अंदर ही डिस्कस कर लिए थे। कुछ और क्वेश्चंस अगर आप पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर से प्रैक्टिस कर लें तो आप इस चैप्टर के ऊपर एक अच्छा कमांड डेवलप कर सकते हैं। दैट इज इट, थैंक यू।